एपिसोड की स्टार्टिंग में स्वार्थस्मिथ विलेज का एक बच्चा मिस हाशिरा टोकितो से बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर की नहीं दूंगा। तांजीरो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये दोनों लड़ रहे हैं। जिसके बाद टोकितो उस बच्चे को मारता है और वो गिर जाता है और तभी तांजीरो उसकी हेल्प करने के लिए आता है वहाँ पर और वो मिस हाशिरा को उस बच्चे से अपना हाथ हटाने के लिए बोलता है, लेकिन टोकितो तांजीरो को भी मार देता है और टोकितो उससे बोलता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, पता नहीं तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे शामिल हो गए और अभी तक कैसे सरवाइव कर रहे हो। और फिर वो नेज़ुको के बॉक्स को देखता है और बोलता है कि मुझे डीमन की प्रेजेंस फील हो रही है और वो बोलता है कि बॉक्स के अंदर क्या है। जिस पर तांजीरो उससे बोलता है कि इसे छूने की हिम्मत भी मत करना और फिर तांजीरो उस बच्चे को टोकितो के हाथों से छुड़ा लेता है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मैं किसी को भी की नहीं दूंगा, अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करोगे तब भी मैं नहीं दूंगा, वरना ये एक बार फिर से टूट जाएगा। फिर टोकितो बोलता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें ये तो पता होगा ही कि एक हाशिरा का वक्त तुम लोगों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्वार्थस्मिथ फाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही वो किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि उन पर सिर्फ हथियार बनाने आते हैं, उन्हें चलाना नहीं आता। चलो अब जल्दी से की दो और अपनी जगह हमेशा याद रखना कोई एक्शन लेने से पहले, क्योंकि अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे हो। जिस पर तांजीरो उसके हाथ पर अपना हाथ मारता है और बोलता है कि पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सब क्या है, तुम बेरहम हो। तांजीरो बोलता है कि तुमने जो बोला उसमें बेशक कुछ बातें सही हैं, पर एक स्वॉर्ड्समिथ होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। और तांजीरो का स्वॉर्ड्समिथ उसकी बातें चुपकर सुन रहा होता है। तांजीरो आगे बोलता है कि स्वॉर्ड्समिथ के पास एक अलग और यूनिक स्किल होती है जो कि हमारे स्किल से बिल्कुल अलग है, और अगर स्वॉर्ड्समिथ हमारे लिए तलवार ना बनाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वॉर्ड्समैन और स्वॉर्ड्समिथ दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम सभी एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सुबह शाम हम अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। टोकितो बोलता है कि सॉरी, पर तुम्हारी इस बोरिंग स्पीच के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वो तांजीरो को मारकर बेहोश कर देता है। काफ़ी देर बाद तांजीरो को होश आता है और उसके पास वो बच्चा और उसका स्वॉर्ड्समिथ खड़ा होता है तांजीरो का, लेकिन तांजीरो को होश में आने के टाइम पर ही वो वहाँ से भाग जाता है उसका स्वॉर्ड्समिथ। फिर तांजीरो उठता है और बोलता है क्या यहाँ पर मिस्टर हातोरो थे जो कि मेरे स्वॉर्ड्समिथ हैं। जिस पर वो बच्चा बोलता है कि नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही हूँ। फिर तांजीरो पूछता है उस बच्चे से कि आखिर हाशिरा कहाँ गया। वो बच्चा बोलता है कि मैंने उसे की दे दी तो वो यहाँ से चला गया। तांजीरो बोलता है अच्छा, लगता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो बच्चा तांजीरो को थैंक्स बोलता है क्योंकि तांजीरो ने उसके लिए स्टैंड लिया होता है अनजान होने के बाद भी। तांजीरो पूछता है कि वो दूसरा आदमी जो भी वो था वो कहाँ है। फिर वो बच्चा उसे बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल थी और वो हाशिरा उसी को लेकर गया है और उसे उस डॉल को चलाने के लिए वो की चाहिए थी। तांजीरो पूछता है कि हाशिरा को उस डॉल से क्या चाहिए। फिर वो बच्चा बताता है ये एक स्पेशल मैकेनिकल डॉल है और ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यूज़ करा जा सकता है। उसके बाद उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है और वो दोनों उसकी तरफ भागते हैं। गाइस यार, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर यार आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हैं तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करो। फिर हम देखते हैं कि टोकितो यानी कि मिस हाशिरा उस मैकेनिकल डॉल के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे वो डॉल उसकी ट्रेनिंग के लिए चाहिए थी। उन दोनों को तांजीरो और वो बच्चा दूर से देख रहे होते हैं और तांजीरो उन दोनों की फाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या बात है, ये डॉल हाशिरा के अगेंस्ट इतने अच्छे से लड़ रही है। वो बच्चा बताता है कि ये मैकेनिकल डॉल मेरे एंसेस्टर्स ने बनाई थी और इसका नाम है योरिची टाइप 0। तांजीरो बोलता है इसके 6 हाथ क्यों हैं। वो बताता है कि मेरे पापा ने बताया था कि ये डॉल एक्चुअल स्वॉर्डमैन के मॉडल पर बनाई गई थी, लेकिन बिना 6 हाथों के इसकी मूवमेंट एक्चुअल स्वॉर्डमैन जैसी नहीं हो पाती। उसका फेस देखकर तांजीरो बोलता है कि ये चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है और वो उस बच्चे से पूछता है कि ये स्वॉर्ड्समैन कौन था और ये क्या करता था। जिस पर वो बच्चा बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि ये स्वॉर्ड्समैन सेनगोकू पीरियड से था। तांजीरो बोलता है सेनगोकू, इसका मतलब ये 300 साल पहले एग्जिस्ट करता था और इतने टाइम से ये डॉल कभी टूटी भी नहीं है। वो बच्चा बोलता है अगर ये टूट गई तो ये फिक्स नहीं हो पाएगी, उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी,
मेरे माँ बाप के बाद मैं ही इसका प्रोटेक्टर हूँ और मुझे इसे प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ये हाशिरा इसको तोड़ देगा। तानजीरो बोलता है कि अब मैं समझा, तुम इसलिए ही की नहीं दे रहे थे। और वो बोलता है कि ये आदमी सच में इनक्रेडिबल है, ये अराउंड मेरी ही एज का है और ये ऑलरेडी एक हाशिरा है, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर एक क्रो वहाँ पर होती है और वो बोलती है तुमने ये सही कहा, क्योंकि ये सन ब्रीथिंग टेक्निक के विल्डर का डिसेंडेंट है, ये लड़का एक प्रोडिजी है, लाखों में एक। तानजीरो बोलता है लेकिन ये सन ब्रीथिंग यूज नहीं कर रहा है अभी, जिसे सुनकर वो क्रो थोड़ी गुस्सा होकर उसको काट लेती है। तब तानजीरो को याद आता है कि उस डॉल का फेस उसने उसके सपने में देखा था, जिस पर वो बच्चा बोलता है कि हो सकता है कि तुमने जो सपना देखा वो तुम्हारे एंसेस्टर की कोई मेमोरी हो। फिर तानजीरो उस बच्चे को अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि मैं तानजीरो हूँ, तुम्हारा नेम क्या है? और वो बच्चा अपना नेम कोतेत्सु बताता है। उसके बाद वो हाशिरा उस डॉल को हिट करता है और कोतेत्सु ये देखकर वहां से अपसेट होकर भाग जाता है। तानजीरो उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे जाता है और उसे एक पेड़ के ऊपर पाता है और वो उसे समझाता है कि हो सकता है कि जो तुम आज नहीं कर सकते हो वो फ्यूचर में कभी कर पाओ, अभी तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है, अगले 20 साल 30 साल में तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें ऐसे अपसेट नहीं होना चाहिए। फिर तानजीरो उसे बताता है कि मैं किबुत्सुजी मोजान को हराना चाहता हूँ और अपनी बहन को भी बचाना चाहता हूँ जो कि डीमन बन चुकी है, पर हो सकता है कि मैं ये सब करने से पहले ही मारा जाऊं, पर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई इस काम को ज़रूर पूरा करेगा। और वो उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है बच्चे से कि चलो दोनों अपना बेस्ट देते हैं अपनी लाइफ में। तानजीरो की बातें सुनकर कोतेत्सु रोने लगता है और बोलता है कि मैं डॉल को टूटा हुआ नहीं देखना चाहता, पर अब मैंने अपना माइंड बना लिया है। और फिर वो दोनों डॉल के पास जाने लग जाते हैं। रास्ते में वो हाशिरा को आते हुए देखते हैं। तानजीरो उससे पूछता है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई? वो बोलता है कि हाँ मेरी अच्छी ट्रेनिंग हुई, वैसे तुम कौन हो? और हाँ मेरी शॉर्ट टूट गई थी, इसलिए मैं इस डॉल की एक तलवार ले जा रहा हूँ। जिसे देखकर कोतेत्सु डॉल के पास भागने लगता है और उसके पीछे तानजीरो भी डॉल के पास आ जाता है। तानजीरो बोलता है कोतेत्सु एक बार चेक करो, क्या ये डॉल अब भी वर्क कर रही है? और वो फिर चेक करता है। पहले तो वो नहीं चलती है, फिर अचानक से वो चलने लग जाती है, जिसे देखकर तानजीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कोतेत्सु फिर गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस डॉल से ट्रेनिंग करो और उस सन की हाशिरा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, कैसे भी मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। जिसके बाद तानजीरो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या अभी से ही ट्रेनिंग शुरू करनी है? जिसके बाद तानजीरो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और हम देखते हैं कि तानजीरो उस डॉल की ट्रेनिंग के सामने टिक नहीं पाता है। वो बार बार उस डॉल से हिट लेता रहता है और गिरता रहता है और चोट खाता है। कोतेत्सु तानजीरो की ट्रेनिंग में उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। कोतेत्सु बोलता है तानजीरो से कि मैं तुम्हें तब तक कोई फूड नहीं दूंगा जब तक तुम वो सब नहीं करोगे जो मैं तुमसे बोलूँगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। और अब तानजीरो को ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन हो चुके होते हैं और वो 3 दिन से ट्रेनिंग बिना पानी पिए, बिना सोए और बिना कुछ खाए कर रहा होता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जब तानजीरो एक हिट करने वाला होता है डॉल को, तब वो थोड़ा फेड आउट हो जाता है भूख और सोने की वजह से शायद, और वो सोचता है कि शायद मैं आफ्टर लाइफ की रिवर को क्रॉस करना शुरू कर चुका हूँ, मैं एक ब्रिज पर चल रहा हूँ। लेकिन वो उस ब्रिज से रिवर में गिर जाता है और फिर कुछ हाथ उसके पास आने लग जाते हैं और उसको मसाज देते हैं और फिर उसे रिवर के सतह पर कुछ दिखता है और वो एक स्टोन होता है और वो जब उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो होश में आ जाता है और इस बार वो डॉल के सारे अटैक्स को अपनी स्मेल से प्रेडिक्ट कर पाता है और इस बार वो डॉल के अटैक को डॉज करके उसको फाइनली हिट कर देता है। कोतेत्सु बोलता है कि तुमने फाइनली उसे हिट कर दिया, मैं अब तुम्हें खाना दूंगा। और ये सुनकर फाइनली तानजीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फाइनली तानजीरो को 3 दिन बाद खाना मिलता है और वो खाना खाकर खुशी से रोने लग जाता है। उसके बाद वो वापस ट्रेनिंग करने लग जाता है और अब वो डॉल की सारी मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाता है आसानी से और तानजीरो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका होता है, उसकी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी होती हैं। तानजीरो अब जब डॉल से लड़ रहा होता है तो उसे डॉल का सर कट करने का एक मौका मिलता है, पर वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो डॉल टूट जाएगी।
जिससे कोतेत्सु भी थोड़ा अपसेट होगा और पीछे से कोतेत्सु बोलता है कि स्ट्राइक करो, इससे टूटने से मुझे परवाह नहीं है, मैं इसे ठीक कर लूंगा चाहे जो हो जाए। जिसे सुनकर फाइनली तानजीरो स्ट्राइक कर देता है, जिससे उसकी तलवार भी टूट जाती है और डॉल भी ब्रेक हो जाती है। लेकिन डॉल के अंदर हमें एक तलवार रखी हुई दिखाई जाती है, जिसे देखकर वो दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कोतेत्सु बोलता है क्या ये तलवार 300 साल पुरानी है, और तानजीरो उसे देखकर हैरान रहता है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।